सत्यनाम आदेश गुरु का। अलख अगोड़ेश्वर अलख आदेश। जय महाकाल। समस्त साधक साधिका तांत्रिकों और दर्शक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है बैताल साधना पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना मंत्र। आइए जान लेते हैं बैताल के बारे में पूर्ण विस्तार से। बैताल उत्पत्ति कथा, उसके बाद जानेंगे मंत्र और पूर्ण विधि विधान। वास्तव में बैताल कौन है तथा उनके रूप कितने होते हैं और उनका उत्पत्ति कैसे हुआ। अनंत काल से बैताल की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसमें बताया गया है कि रुद्र देवता के अंश से पैदा हुआ है बैताल, और रुद्रदेव कोई और नहीं श्री महादेव जी को ही कहा जाता है, अतः महादेव का ही रूप माना जाता है। बैताल इसे एक महान वीर योद्धा के रूप में राजा राठियों के जमाने से पूजा जाता है। आदि काल का समय बदलता गया और बैतालों का प्रकार रूप रंग भी बदलता गया। साधना और तपस्याओं के बल पर बैतालों की उत्पत्ति अनेक रूप से बढ़ता चला गया। आदि काल से लेकर आज बैतालों की संख्या बढ़कर सब मिलाकर 16,000 बैताल कहलाते हैं, जिसे आल्हा उद्दल के जमाने का महान गुरु श्री अमरा गुरु ने सिद्ध कर रखा था। आज के युग में भी श्री अमरा गुरु बाबा जी की मंत्रों में संपूर्ण 16,000 बैतालों का वर्णन मिलता है। महान अघोरी गुरु श्री अमरा गुरु के नाम से ये 16,000 बैताल थर-थर कांपते हैं और उनके आदेश व दुहाई से किसी भी कार्य को पल भर में पलक झपकते कर देते हैं। यह बैताल साधना असल में विद्या विशेष में पारंगत अथवा उच्च कोटि तक पहुंची हुई ऐसी अशरीरी शक्ति को सिद्ध करने की विद्या का नाम है, जिससे उस विद्या का हर कार्य संभव हो जाता है। जैसे अग्नि बैताल की शक्ति से अग्नि उत्पन्न करना व और भी जीव जंतु वस्तुओं को जलाकर राख कर देना, समाप्त कर देना संभव है। बैताल ऐसी सामर्थ्यवान उपदेव योनि है जो प्रकृति के सभी तत्वों पर जय पाने का साहस रखता है। मुख्यतः बैताल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला अग्नि बैताल, दूसरा जल बैताल, तीसरा वायु बैताल, चौथा गगन बैताल, पांचवा भू बैताल, छठवा शमशान बैताल, सातवा मारण बैताल, आठवा जय बैताल, नौवां राज्य बैताल, 10वां धन बैताल, 11वां जलयान बैताल और 12वां मायावी रूप बैताल आदि। बैतालों की साधना परंपरा मध्य युग से थोड़ा पूर्व वीर साधनाओं के क्रम में श्रेणियों में आता है। यह राजपूत राज्यों के दौर में इसका बड़ा महत्व तथा प्रभुत्व रहा है। बैतालों की साधना राजकुमारों राजाओं को सिद्ध कराई जाती थी, किंतु जब अंग्रेजों के समय काल आते आते बैताल साधना पूरी तरह लुप्त प्रायः हो गई और आजादी के बाद अलबत्ते कुछ साधकों तांत्रिकों ने बैताल साधना के प्रयास किए, किंतु वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। सफल साधक नहीं कहा जा सकते। बैताल साधना असल में कम से कम 12 बैतालों की सिद्धियों को मानी गई है, अतः जिसे 12 के 12 बैताल सिद्ध हो वही पूर्ण रूप से सफल साधक होता है। इन 12 बैतालों का अलग अलग नाम, अलग अलग विधान और अलग अलग शक्तियां होता है। कोई बिरला ही साधक 12 के 12 बैतालों को साध पाता है। जो साधक बड़े विजट के योगी हों और परिश्रमी हों, हठी हों, बहुत हठी, तो भी संभव है। आप सभी जानते होंगे बैताल पच्चीसी भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बैताल पच्चीसी बैतालों की कथाओं में एक श्रेष्ठ पॉपुलर कथा है। इस कथा से
युक्त एक कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता बैताल भट्टराव ने की थी, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। इस कथा में बैताल प्रतिदिन राजा को एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी होती है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। बैताल पच्चीसी इस प्रकार भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। इनका स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणांगड्यर द्वारा बड़कः संस्कृतः बृहत् कथा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईस्वी पूर्व सन 495 में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी प्राकृत में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे, जिसका आज तक कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। कश्मीर के महाकवि सोमदेव भट्टराव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा और इस कथा को पुनः जीवित किया और कथा सरित सागर नाम दिया। बड़कः की अधिकतम कहानियों को कथा सरित सागर में संकलित कर दिए जाने के कारण ये आज भी हमारे पास है। बैताल पच्चीसी कथा सरित सागर का ही भाग है। समय के साथ इन कथाओं की प्रसिद्ध अनेक देशों में पहुंची और इन कथाओं का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद होता गया। बैताल के द्वारा सुनाई गई यो रोचक कहानियां केवल दिल बहलाने के लिए नहीं है। इनमें अनेक गुण अर्थ एक रहस्य छुपे हुए हैं। क्या सही क्या गलत, इसको यदि हम समझ लें तो सभी प्रशासक राजा विक्रम के तरह न्यायप्रिय बन सकेंगे और छल कपट द्वेष की भावना छोड़कर कर्म और धर्म नीति न्याय की राह पर सत्य की राह पर चल सकेंगे। इस प्रकार ये कथा सही सत्य न्याय के साथ राजनीति विषण परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास कराती है, सत्य की मार्ग दर्शाती है। कुछ बैताल साधकों के नाम इस प्रकार से है। पहला, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य गाजीपुर जमनिया के राजकुमार चंद्रकांत समय के कई राजपुरुष और मध्यकालीन राजपूत राज्यों के दौर के असंख्य राजा राजाधिकारी बैताल साधक होते थे, क्योंकि उस समय वीरता का दौर था और बैताल बड़े बड़े युद्धों में राजाओं के सहायक होते थे। बैताल मंत्र इस प्रकार से है। यहाँ मैं केवल धन बैताल की साधना मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे कोई भी साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। यह धन बैताल की साधना किसी भी राजा के प्राचीन गढ़ राजमहल अथवा खंडहर राजाओं का गढ़ जैसे स्थानों पर सिद्ध किया जाता है। निश्चित रूप से अभी भी ये बैताल वहाँ रहकर पहरा देता है। यह साधना 3 अमावस्या तक अर्धरात्रि कालीन साधना है, यानी कि शुरू अमावस्या से लेकर तीसरा अमावस्या तक की साधना है। प्रति रात्रि साधकों को मंत्र का 21 माला मंत्र जप करना होता है। बैताल को नित्य प्रति रात्रि को मदिरा दे में फूल चढ़ा सकते हैं। चावल चंदन धूप दीप जला लें तथा पकवान खीर पूरी पुआ का रोज भोग लगावें। सबसे पहले साधक जिस दिन अमावस्या हो सायंकाल सूर्य ढलने के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाएं और श्वेत वस्त्र धारण करके साधना स्थल पर पहुंच जाएं। फिर अपना शरीर बंधन करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्वेत आसन पर बैठ जाएं। धूप दीप जला लें। फिर सबसे पहले अपने गुरुदेव इष्टदेव जी का स्मरण करें। फिर गुरुदेव जी की स्मरण कर पूजा करें। अपने घर समस्त देवी देवताओं को स्मरण करें। कुल देवी देवताओं इष्ट देवी देवताओं सहित पूजन करने के बाद एक नारियल
गौरी गणेश गुरु के नाम से फोड़ दें और श्री बैताल जी का पूजन शुरू करें। फल फूल चढ़ाएं, उनका भोग चढ़ाएं और प्रणाम करें। फिर शराब की धार छोड़ें। प्रणाम करने के बाद मंत्र जप प्रारंभ करें। 21 माला मंत्र का जप पूरा होते होते तक घी का दीप जलता रहे तो अच्छी बात है। यह क्रिया प्रति रात्रि को करना है। 59वीं रात तक बैताल बहुत भयभीत करता है। साधक को डरना नहीं है, चुपचाप ध्यान मग्न होकर मंत्र जप करते रहना है। 60वीं रात को बैताल साधक के सामने हाहाकार मचाते हुए हाजिर होता है। जब वह बात करे तब आप उसे बात करके उनसे 3 वचन लेकर कोई भी वरदान मांग लें। बस इसके बाद उसी समय उसी वक्त से उसी क्षण से आपका साधना सफल कहलाता है। समस्त साधक साधिकाओं जो भी इस बैताल साधना को एक बार सिद्ध कर लेता है तो वह सोना चांदी नोटों का बारिश करने में सक्षम होता है। यह हुआ इसका लाभ। तो इस साधना को एक बार अवश्य सिद्ध करके देखें। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।